और याद रखें कि इस किस्म के लोग कभी भी एक इंसान पे भी नहीं रुकते, ये उसको भी छोड़ देगा। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जब आपका पार्टनर किसी थर्ड पर्सन के साथ इन्वॉल्व हो जाता है, मतलब ऐसा होता है कि आपके होते हुए भी वो किसी और से बातें करना शुरू कर देता है, किसी और के साथ रिलेशनशिप में चला जाता है, तो वो ऐसी कौन सी हरकतें करता है कि जिससे हमें अंदाजा हो कि वो हमें जो है ना छोड़ना चाहता है। देखिए, याद रखें कि जब भी कोई शख्स आपके साथ सालों गुजारता है, आपके साथ रिलेशनशिप में होता है, कमिटमेंट होती है, लेकिन इसके बाद जब उसकी जिंदगी में कोई और शख्स आता है तो वो कभी भी आपको नहीं बताएगा कि वो किसी और की वजह से आपको छोड़ रहा है। वो इस तरीके की कोई ना कोई हरकतें करेगा कि जिससे आप जो है ना खुद तंग होके, जलील होके उसको खुद ही छोड़ दें, ताकि उसके ऊपर किसी भी किस्म का जो है ना ब्लेम ना आए। लेकिन यहाँ पे मैं आपको मजीद बताऊंगा कि आपने ऐसी कौन से काम करने हैं कि वो जो है ना अपने मकसद में कामयाब ना हो सके, ये सारा ब्लेम आपके ऊपर ना आए। कम से कम देखिए, एक शख्स जो है ना जिसने फैसला कर लिया है, ठीक है, मैं इस पे ऑलरेडी वैसे बात कर चुका हूं कि थर्ड पर्सन को रिमूव कैसे करना है, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि अगर एक शख्स ने फैसला कर लिया है कि वो आपको छोड़ रहा है, तो यहाँ पे भी आपने चीजों को ध्यान से समझना है, ताकि सारा ये ब्लेम आपके ऊपर ना आए। कम से कम इमेज किसी का खराब हो तो उसी शख्स का फिर हो कि जिसने आपको बरसों रिलेशनशिप में रखने के बाद छोड़ दिया या छोड़ने का सोच रहा है। देखिए, सबसे पहली चीज आती है कि जब भी वो शख्स आपको छोड़ना चाहता है तो वो क्या करेगा, आपको ब्लॉक करना शुरू कर देगा। मतलब इस तरीके से शो करवाएगा आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपकी कोई कदर नहीं है। और याद रखें कि जिसको किसी से मोहब्बत होती है वो उसके बगैर एक मिनट तक नहीं रह सकता। तो जो शख्स आपको ब्लॉक अनब्लॉक का एक खेल शुरू कर देगा, तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब यही है कि आप जो है ना उसकी जिंदगी में आप वैल्यूलेस हैं, आपकी कोई कदर नहीं है, उसको कोई परवाह नहीं है कि आप उसकी जिंदगी में होते हैं या फिर नहीं होते। तो ये चीज आपने लाजमी तौर पे देखनी है। अच्छा, सेकंड नंबर पे याद रखें, वो आपसे लड़ाई शुरू कर देगा बाकायदा तौर पे, यानी इस तरीके से कि कोई ना कोई रीजन भी वो खुद क्रिएट करेगा, लड़ाई भी वो खुद क्रिएट करेगा, वो आपको सिर्फ इन्वॉल्व करेगा, वो एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा, ऐसी टेंशन क्रिएट करेगा कि ताकि आप जो है ना खुद उससे लड़े और लड़के उसको फिर छोड़ दें। तो याद रखें, इस किस्म के रिलेशनशिप में अक्सर होगा टॉक्सिक में कन्वर्ट हो जाता है आपका पार्टनर, ताकि आप जो है ना इस सिस्टम से खुद ही बाहर हो जाए, उसके ऊपर कोई बर्डन ना आए, उसके ऊपर कोई ब्लेम ना आए। अच्छा, इसके बाद थर्ड नंबर पे जो चीज आती है वो डिस्टेंस क्रिएट करना शुरू कर देता है, यानी वो आपको बाकायदा तौर पे इग्नोर करता है, आपको अपनी जिंदगी से निकालना शुरू कर देता है, आपसे बातें करना छोड़ देता है, आपकी कॉल्स उठाना छोड़ देता है। मतलब वो इस किस्म का डिस्टेंस क्रिएट करता है कि उसको देख के आपको लगता भी नहीं कि वो ये वही शख्स है और वो वही खेल खेलता है कि तुम कौन और मैं कौन। तो याद रखें, वो जब डिस्टेंस क्रिएट करता है, वो आपको टाइम नहीं देता, तो इसका डायरेक्टली मतलब ये है कि वो आपको अपनी जिंदगी से निकालना चाह रहा है। बेसिकली तो वो पहले से ही निकाल चुका होता है, तो बस ये हमारी खाम ख्याली होती है कि ब्लॉक के बाद अनब्लॉक उसने किया है, तो शायद जो है ना हम फिर से वापस आ जाएंगे। अच्छा, इसके बाद एक और चीज आ जाती है फोर्थ नंबर पे कि उसको आपका एहसास खत्म हो जाता है, यानी वो इस तरीके से आपके साथ बिहेव करता है, वो जितना आपको ज़हनी अजियत देता है, डिप्रेशन देता है, टॉर्चर करता है मेंटली, तो उसके साथ ही वो कभी भी वो शख्स आपका एहसास नहीं करेगा, उसे कोई परवाह नहीं होगी, उसे कोई। देखें, थोड़ा सा आप भी सोचिएगा कि जब वो सिर्फ आपके साथ रिलेशनशिप में होता है तो वो आपके साथ अच्छे से बात भी करता है, आपके साथ आपकी केयर भी करता है, लेकिन जिस दिन उसकी जिंदगी में कोई थर्ड पर्सन आता है तो उसे आपकी परवाह नहीं होती। आप क्या होते हैं कि पूरी पूरी रात सो नहीं पाते। अच्छा, मैं केसेस जब देखता हूँ ना, पूरी पूरी रात सो नहीं पाते, उसको मैसेजेस करते हैं, उसको बता रहे होते हैं कि यार मैं मेंटली डिस्टर्ब हो रहा हूँ, मेरी जिंदगी डिस्टर्ब हो रही है, तो वो इंसान, उसको परवाह नहीं होती। और मैं हमेशा से कहता हूँ कि यहाँ पे आप अपने कदम भी संभाल संभाल के रखें, क्योंकि यहाँ कोई किसी का नहीं है। तो लाजमी तौर पे आपने इस चीज को देखना है कि जिस दिन उसको आपकी परवाह खत्म हो जाती है तो वो ऑटोमेटिकली आपको छोड़ना चाह रहा है। देखिए, फिफ्थ नंबर पे ये बहुत मजे की चीज है कि आप इस स्टेज पे आके कि जब उसकी जिंदगी में कोई थर्ड पर्सन आता है और वो आपको छोड़ना चाहता है तो आप उसे जहर लगना शुरू हो जाते हैं, यानी ऐसे कि आपकी अच्छाइयां, जो चीजें उसको पहले अच्छी लगती थी, तो अब वो सारी चीजें उससे जहर लगती हैं। आप जितना ज्यादा उसकी केयर करेंगे वो भी जहर में कन्वर्ट हो जाएगी, जितनी मोहब्बत देंगे, जितना टाइम मांगेंगे, जितना टाइम देंगे, आप कुछ भी बोलेंगे ना, आप पूरे के पूरे उसके लिए एक जहर बन जाते हैं। और वो शख्स जो है ना बाकायदा तौर पे आपको
हिट कर रहा होता है, आपके साथ लड़ाई कर रहा होता है। और याद रखें, ये सारा मैंने सिनेरियो जो बताया, इसका डायरेक्टली एक ही मतलब है कि वो ऐसा माहौल क्रिएट करता है, टॉक्सिक सिस्टम बनाता है कि आप जो है ना सिस्टम से खुद ही आउट हो जाए और उसके ऊपर ब्लेम ना आए। तो इसका भी कुछ ना कुछ हद तक मैं आपको इलाज बता देता हूं कि आपने करना क्या है। पहली चीज देखें, वो जिस तरीके से भी बिहेव करता है ना, आपने उन चीजों के ऊपर रिएक्ट करना छोड़ देना है। देखिए, वो एक टेंशन वाला माहौल क्रिएट करता है, वो लड़ाई करता है, तो आपने उसके रिस्पांस में रिएक्ट नहीं करना, क्योंकि यहां पे क्या होता है, खसारा आपका होता है, वो छोड़ भी आपको रहा है, ब्लेम भी आपके ऊपर आता है। तो आपने ये ब्लेम अपने साथ नहीं लेना, उसके साथ किसी भी किस्म की गैर जरूरी बहस नहीं करनी। कोई, आप देखें, आप जितनी भी बहस कर लेंगे, आपकी बहस करने से वो थर्ड पर्सन को नहीं छोड़ेगा। तो इसका मैं वैसे प्रोसेस तो बता चुका हूं कि मैं ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप जो है ना जितनी बहस करेंगे, जितना लड़ेंगे उसके साथ कि वो थर्ड पर्सन को छोड़ दे, तो लाजमी तौर पे वो लड़ाई ही चाहता है ताकि आप जो है ना खुद सिस्टम से हट जाए, आप रास्ते से ही खत्म हो जाए। तो सेकंड नंबर पे आपने क्या करना है, देखिए, आपने खुद को प्रूव नहीं करना। आपने ये नहीं बताना कि पास्ट में हमने ऐसा गुजारा, पास्ट में तो आप ऐसे करते थे, मैं तो वही हूं, तुम भी वही हो, तो सारी चीजों को कंटिन्यू करते हैं। प्रूव करने से देखिए, एक इंसान के जहन में आप चल ही नहीं रहे, एक इंसान के जहन में कोई और चल रहा है। तो आप जितना भी प्रूव करेंगे ना चीजों को, तो उतना ही आपके लिए क्या होगा कि आपका कद नीचे हो जाएगा। तो हमने क्या करना है कि कद तो उसका नीचा होना चाहिए ना, कि जो शख्स जो है ना हमें छोड़ रहा है। तो लाजमी तौर पे आपने खुद को प्रूव नहीं करना। और सेकंड नंबर पे आपने बेगिंग भी नहीं करनी उसकी, कि आप अगर देखें, याद रखें कि आप उसकी जिंदगी में कोई थर्ड पर्सन आ चुका है, वो उससे बातें कर रहा है, और यहाँ पे आके आप उस शख्स की बेगिंग कर रहे हैं कि मुझे टाइम दे दो, मेरे पास वापस आ जाओ, मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है, मैं तुम्हारे बगैर पागल हो रहा हूं। तो इससे क्या होगा, उसे एहसास हो जाएगा आपका। तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है कि वो शख्स आपका एहसास करके थर्ड पर्सन को छोड़ दे। तो यहां आप खाम ख्याली में रहते हैं। तो लाजमी तौर पे प्रूव भी ना करें और बेगिंग भी उस शख्स की कभी ना करें। देखिए, याद रखें कि अगर वो टेंशन वाला, लड़ाई वाला माहौल क्रिएट करता है, तो यहां पे क्या करें, चुप हो जाए, खामोश हो जाए। देखिए, अपने आप को इस कहानी का विलेन ना बनाए। कहानी का विलेन वो होता है जो किसी को धोखा देता है। तो इस चीज को समझे कि अगर वो शख्स आपको छोड़ भी देता है, तो सारा बर्डन उसके ऊपर जाए, बर्डन आप अपने सर ना लें। उसको उस हाल में छोड़ने दे कि अगर जिंदगी भर उसका आपसे सामना होता है, तो वो आपसे नजरें ना मिला सके। तो ये चीज आपने देखनी है। अच्छा, जो जिन चीजों से मैंने आपको कहा कि आपने अवॉइड करना है, तो अवॉइड करने से भी आपका इमेज बेहतर हो जाता है। और याद रखें कि इस किस्म के लोग कभी भी एक इंसान पे भी नहीं रुकते, ये उसको भी छोड़ देगा। तो यहाँ पे आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। आपने क्या करना है कि मुकम्मल तौर पे खामोशी के साथ उस इंसान को हिस्ट्री क्रिएट करने दें। तो इसके बाद वो क्या गुल खिलाता है, क्या वो दुनिया पता कर लेता है किसी थर्ड पर्सन के पास जाके, तो उसको वो सारी चीजें करने दें। जहां पे जस्ट आपने अपने इमेज को सेट करना है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रही होगी। और यहाँ पे अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में पिन करें और मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।